एफबीआर ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ शिकंजा कस लिया। टैक्स न देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला। एफबीआर ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके नई पाबंदियां मुतारिफ करा दी। जायदाद, गाड़ी, बैनुल-अक़वामी सफर, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदी होगी। सारिफीन के लिए बुरी खबर, 30 सितंबर से 200 यूनिट तक का 3 माह का रिलीफ खत्म हो जाएगा। जराये के मुताबिक 1 अक्टूबर से माहाना 200 यूनिट तक के सारिफीन का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपये 12 पैसे तक बढ़ जाएगा। माहाना 50 यूनिट तक लाइफलाइन सारिफीन के लिए फी यूनिट टैरिफ 3.95 रुपये बरकरार रहेगा। हुकूमत आवाम को रिलीफ दे वरना आवाम अपना हक छीन लेंगी। नायब अमीर जमाती इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि 29 सितंबर को आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए पूरे मुल्क में धरने होंगे। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के मुआहदे पर बदअहदी कर रही है। नाबीना अफराद का धरना तीसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक घर जाने से इनकार। पंजाब असम्बली के बाहर डेरे डाल दिए। बसारत से महरूम अफराद का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। सर मसला ये है कि हम तीसरा दिन है यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। पहले हमने प्रेस क्लब पे प्रोटेस्ट किया। हमारा नंबर 1 मुतालबा ये है कि जितने भी लोग बेरोज़गार हैं यहाँ पे मौजूद हैं उनको रोज़गार दिया जाए। उसके बाद हमारे डेली वेजेस जो जॉब कर रहे हैं उनको 3 महीनों के बाद उनके आर्डर ख़त्म हो जाते हैं, फिर हमें ये सड़कों का रुख करना पड़ता है। हमने उनको ये कहा कि आप एक ही दफ़ा हमारा तरीक़ाकार कोई बना दें जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ना आना पड़े। यूसी 156 शालामार लिंक रोड मेन बाजार मसाइल का गढ़ बन गया। मसरूफ तरीन शहरा नाअहल इंतजामिया के बायस मुकम्मल ना हो सकी। बिजली, सीवरेज की बंदिश और गंदा पानी मकीनों के लिए वबाले जान। अहले इलाका सरापा एहतजाज, कहते हैं कि वोट लेने के बाद वज़रा पलट कर ही नहीं देखते। बारिश होती पानी बहुत खड़ा हो जाता है, सड़कें टूटी हैं और गैस कोई नहीं है, बत्ती कोई नहीं है, इधर पानी भी गंदा आ रहा है पीने का। और बारिश होती है 2-2 दिन पानी नहीं इधर से निकलता। इधर कम से कम कोई 3 से 4 फुट पानी खड़ा होता है। तो पानी कम से कम यानी कि सुबह से खड़ा हो जाएगा तो अगले दिन जाएगा पानी निकलता है। इधर पानी निकलने का रास्ता ही नहीं इधर से। इस्लाहात के दावे सिर्फ बातों तक महदूद। जेलें क्रिमिनल्स की नर्सरियां बनने लगी। मुरासले के मुताबिक नौजवान कैदियों को संगीन क्राइम के कैदियों के साथ रखा जाने लगा। 18 से 21 साल के कैदियों को अलहदा बैरिक्स में रखने की हिदायत जारी की गई थी। आईजी जेल का 9 उम्र कैदियों को अलहदा बैरिक्स में रखने पर अमल दरामद न होने पर नोटिस। लाहौर पुलिस के एफआईआर के इंदराज का पोलकाम सिस्टम बैठ गया। पोलकाम सिस्टम बंद होने से दरखास्तों की वसूली और एफआईआर का इंदराज रुक गया। चालान मुकम्मल करने में भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस को मुश्किलात का सामना। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहरियों की दरखास्तों पर ई टैग नंबर भी नहीं लग रहे। खराबी कब तक दूर होगी कुछ कह नहीं सकते। सड़कों पर खवातीन को हरासा करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। सेफ सिटी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग में मुलजिम को खवातीन को हिरासा करते देखा गया। तर्जुमान के मुताबिक सब्जाजार पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। बासर शख्सियत के बेटे को रोकना पुलिस को महंगा पड़ गया। 21 सितंबर को जलसे के दौरान नाकाबंदी पर पुलिस ने बासर शख्सियत के बेटे को रोका। पुलिस नाके पर रोकने के बाद नौजवान ने अपने वालिद को आगाह किया। इंक्वायरी के बाद एसपी, डीएसपी और एसएचओ को ओहदे से हटा दिया गया। पंजाब की सरहद में आके अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जो वजीर आला खुद किसी दूसरे सूबे में हमला आवर हो, लश्कर लेकर आ जाए, वो जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का राज है अपने सूबे में, उसकी तरफ देख लो पहले। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने चलो, ये मरियम नवाज नहीं होने दी। पंजाब के अंदर एक कानून है, कानून की अमल दरामद है, कानून की पासदारी है। जो आपके हाथ में हथियार पकड़ाए, जो आपको इस चीज पे मजबूर करे कि गुस्से में निकलो और मेट्रो स्टेशन को आग लगा दो, गाड़ियों के शीशे तोड़ दो, पंजाब पुलिस की गाड़ियां जला दो, ग्रीन बेल्ट्स को आग लगा दो, शोहदा की यादगारों पे हमला करो, वो इन बेटों को क्या दर्श दे रहा है?
आप जिस भी पार्टी से हो, पाकिस्तान के अंदर शुहदा तो सबके हैं, वो पार्टीज में डिवाइडेड तो नहीं है। तुम्हारे लोग सूबे के भूख और बीमारी से मर रहे हैं, उधर तवज्जो करो। पंजाब की हदूद में कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मरियम नवाज का वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को सख्त जवाब। लाहौर में कलाशनकोफ लहराने वाला अपने सूबे पर तवज्जो दे। लाहौर में असलहा लहराने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। पंजाब पर लश्कर कुशी की बजाय अपने सूबे पर तवज्जो दो। जो जुमाइनी जुमले ये बोलते हैं, कोई खातून इसकी हिमायत नहीं कर सकती। वजीर आला पंजाब के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर ताक ताक कर जवाबी वार। कहा, कुछ लोग जब भी बोले मुंह से गलाजत ही निकालते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की लंदन रवानगी का मामला। नवाज शरीफ का 3 अक्टूबर को लंदन के लिए रवाना होने का इम्कान। जराये के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म लंदन में अपना तिब्बी मुआयना कराएंगे। सदर नून लीग लंदन में पार्टी के नए ओहदेदारों से मुलाकात भी करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीनी सफीर की मुलाकात हुई। टेक्नोलॉजी, कारोबार और सरमायाकारी के फरोग देने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है, हमें इस अजीम कौम के साथ अपने ताल्लुकात पर फख्र है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बार फिर लाहौर में जलसे का ऐलान। PTI ने 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए तैयारियां शुरू कर दी। सदर PTI लाहौर इम्तियाज शेख और आलिया हमजा की जानिब से जलसे के लिए DC ऑफिस में दरख्वास्त जमा। 5 अक्टूबर को शाम 5 से रात 11 बजे तक जलसे की इजाजत तलब की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुमा को एहतजाज का फैसला। असीर कायदीन और कारकुनान की रिहाई के लिए एहतजाज किया जाएगा। मरकजी क़यादत की जानिब से लाहौर की तंजीम को एहतजाज की हिदायत कर दी गई। एहतजाज के वक्त और मकाम का तयन कल किया जाएगा। सदर PTI लाहौर एहतजाज की क़यादत करेंगे। जिस वक्त उन्होंने हमें गिरफ्तार किया है तो मेरे साथ मेरा एक ड्राइवर था। 21 तारीख को यानी कि 20 को हम पकड़े नहीं 19 को पकड़े गए हम। 21 को उसकी निकाह था उसका। तो मैंने SHO को कहा कि यार ये जो ड्राइवर है इसका तो कोई कसूर नहीं है, तो इसका निकाह भी है, तो इसे आप छोड़ दें। तो बाकी मैं तो हाज़िर हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम तो तैयार है इस काम के लिए। तो उसने कहा जी ठीक है हम इसे छोड़ देते हैं। उसे वो ले गए थाना शफीकाबाद और मुझे ले गए डिफेंस B2 जो थाना है उनका, वहाँ ले गए। इस मरतबा जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो 9 मई से ज्यादा हम पर जुल्म किया गया। नमाज पढ़ने के लिए पानी तक नहीं मिला। साबिक सदर PTI लाहौर चौधरी असगर गुजर कहते हैं, तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने 6 बजे जलसा खत्म करने वालों के खिलाफ कमेटी बना दी है। जल्द इस बात का तयन हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी में जम होने का ऐलान। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से आम पार्टी के वकला, डॉक्टर्स और सोशल एक्टिविस्ट IPP में शामिल हो गए। सूबाई सदर राना नज़ीर अहमद और जनरल सेक्रेटरी IPP पंजाब शेख सदीकी ने पार्टी मफलर पहनाकर खैर मकदम किया। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की सालाना जनरल मीटिंग। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन की खुसूसी शिरकत। सूबाई वजीर ने पेफमा के नौमुंतखब ओहदेदारान और एग्जेक्टिव मेंबरान से हलफ लिया। कहा कि फैंड इंडस्ट्री के तमाम मसाइल हल करेंगे। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात। PPPA का राज। लाहौर ऐवान सनत और तजारत के इंतखाबात के तीनों मराहिल मुकम्मल हो गए। खवातीन की 2 नशिस्तों पर भी PPP इत्तेहाद के उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। प्याफ पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस की आमना रंधावा कारपोरेट क्लास की EC मेंबर मुंतखब। फिरदौस निसार एसोसिएट क्लास की EC मेंबर बन गई। शरह मुनाफा में कमी के बावजूद नेशनल सेविंग सेंटर्स की कारकर्दगी बेहतरीन। तमाम मनसूबों में डिपॉजिट की रकूम में इजाफा। नेशनल सेविंग की बहबूद सेविंग में सबसे ज्यादा 1046 अरब रुपए की रकम जमा। पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट्स में 438 अरब रुपए हैं।
पंजाब की 1000 से ज़ायद तरक्याती स्कीमें मंजूरी की मुंतज़िर। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी की जानिब से 340 तरक्याती स्कीमें नामंजूर। डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट सब कमेटी ने 767 तरक्याती स्कीमें मंजूर न की। पंजाब हुकूमत ने 20 तरक्याती स्कीमें बंद की हैं। पंजाब की जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनातियों पर एतराज। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने गवर्नर पंजाब से अहम सवालात कर दिए। कहा कि गवर्नर ने क्यों 4 माह में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स लगाने की बात नहीं की। एक्टिंग वाइस चांसलर्स ने यूनिवर्सिटीज को क्यों मुस्तहकम नहीं किया। आने वाले 2 साल बताएंगे हमारा फैसला किस कदर दुरुस्त था। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने 118 में से 45 कॉमर्स कॉलेज खत्म कर दिए। HEC ने सूबे के 45 कॉमर्स कॉलेज खत्म करके जनरल कॉलेजेस में जम कर दिए। 45 कॉमर्स कॉलेजेस की 800 पोस्टें करीबी कॉलेजेस में जम, 483 टीचिंग और 300 नॉन टीचिंग पोस्टें खत्म कर दी गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब की रियासती आराजी के ऑडिट का हुक्म। तमाम अजला में रियासती आराजी का ऑडिट तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। डिप्टी सेक्रेटरी रेवेन्यू पंजाब ने डायरेक्टर ऑडिट को मरासिला इरसाल कर दिया। वाइस चांसलर UET डॉक्टर शाहिद मुनीर की सरबराही में इजलास। डॉक्टर शाहिद मुनीर का रवां साल नवंबर में 31 में कॉन्वोकेशन के इनेकाद का फैसला। कॉन्वोकेशन की तैयारियां और कमेटियों के कयाम की हिदायत जारी कर दी गई। डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा UET को माली बहरान से निकाल कर इसकी साख बहाल करें। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। सेक्रेटरी सूबाई मोहतसिब ताहिर रज़ा सेक्रेटरी इतलात तैनात। DGPR शहनशाह फैसल तब्दील। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल लगा दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट काउंसिल गुलाम सकीर DGPR मुकर्रर। आदिल इफ्तिखार डिप्टी सेक्रेटरी एक्साइज। बुशरा नसीर चीफ ऑफ सेक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब तैनात। नोटिफिकेशन जारी। होशियार, कल से बारिशें होंगी मूसलाधार। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक कल से 1 अक्टूबर तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। DG PDMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। शहर में फजाई आलूदगी ने डेरे जमा लिए। लाहौर फजाई आलूदगी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 179 रिकॉर्ड। जहरीली फजा से आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी जैसे मसाइल जन्म लेने लगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का मेयो हस्पताल का दौरा। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज भी हमरा थे। सूबाई वज़ीर सेहत ने चौधरी ताहिर वलीद मेमोरियल वार्ड में तिबी सहूलियात का जायजा लिया। डेंगू के तदारक का मिशन। महकमे औकाफ के ज़रिए तमाम डेंगू आगाही सेमिनार। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा कि हमें मुआशरे को डेंगू की लानत से पाक करना है। रियासत पाकिस्तान की बका के लिए इसे मुआशी ताकत बनाना होगा। डेंगू के वार जारी। एक दिन में लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के 82 केसेस रिपोर्ट। लाहौर से डेंगू के 4 केसेस सामने आ गए। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर ने डेंगू के एदाद शुमार जारी कर दिए। डेंगू से बचाव के लिए जिले इंतजामिया इन एक्शन। 24 घंटे में 52,000 से जायद मकामात की चेकिंग की गई। DC लाहौर के मुताबिक शहर के 2300 से जायद मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 143 मुकदमात दर्ज हुए। तालीमी इदारों को मुनशियात से पाक करने का मिशन। ANF पंजाब के तलबा के लिए आगाही सेशंस और सेमिनार्स। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया कैंट में तलबा को आगाही लेक्चर दिया गया। रीजनल DG ANF ब्रिगेडियर सिकंदर ने नशे के फैलाव और नुकसानात से तलबा को आगाह किया।
ट्रैफिक पुलिस हादसात के सदेबात के लिए पुरअज़्म। सीटो लाहौर के हुक्म पर हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम का दायरा वसी कर दिया। सर्कल अफसरान की सरकारी और नीम सरकारी प्राइवेट सेक्टर्स के ओहदेदारों से मीटिंग। बगैर हेलमेट मुलाजमीन का ऑफिस में दाखिला बंद। लेन लाइन डिसिप्लिन का शऊर उजागर करने के लिए मुहिम का आगाज। मॉल रोड, जेल रोड, केनाल रोड पर मोटरसाइकिल सवारों और स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए अलग लेन मुख्तस। लेन लाइन और स्टॉप लाइन की आगाही के लिए वार्डन्स तैनात और कोन्स भी लगा दी गई। बगैर हेलमेट सफर मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। एडिशनल आईजी ट्रैफिक का बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। तमाम सीटीओज डीटीओज को बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखने की हिदायत कर दी। रवां साल ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने 3,20,000 शहरियों के चालान किए। जुर्म की सरकूबी के साथ साथ मुसव्वरी का शौक। डॉल्फिन पुलिस के जवान का आला ज़ौक सैयद जैन ने अपने फन से गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। कहा कि पेंटिंग का शौक देखते हुए आईजी पंजाब ने NCA में दाखिला भी कराया।